जय श्री कृष्ण मित्रों। भगवान कृष्ण ने बताया कि कर्म बड़ा या भाग्य, संसार में समस्त मनुष्य प्राणी जीव जंतु अपने भाग्यों का दोष देते हैं। तो कभी अपने कर्मों का ऐसे ही, जब भी हमारा कोई काम सफल नहीं होता है या कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है, तो हम सभी अपने भाग्य को लेकर रोते हैं कि ईश्वर ने हमें यह कैसा भाग्य दिया है। तो मित्रों, आपका समय नष्ट न करते हुए आइए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में विराजमान थे और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी। तभी माता लक्ष्मी को एक प्रश्न को लेकर शंका उत्पन्न हुई। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न को लेकर शंका उत्पन्न हो रही है, जिसे जानने की मुझे तीव्र इच्छा है। कृपया मेरे प्रश्नों के उत्तर बताए, जिससे मेरे व्याकुल मन को शांति मिल सके। तब श्री हरि विष्णु ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न चल रहे हो, निसंकोच होकर पूछो। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही बताऊंगा। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, मेरा प्रश्न यह है कि इस समस्त संसार में सबसे बड्ढा कौन है, कर्म या भाग्य? तभी भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे देवी लक्ष्मी, आपके प्रश्नों के उत्तर उस विशालकाय शार्क मत्स्य को देखो। आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तब माता लक्ष्मी ने देखा कि क्षीर सागर में एक विशालकाय शार्क मत्स्य क्षीर सागर में टहल रही थी। क्षीर सागर के अंदर ऐसे ही छोटे छोटे जीव जंतु मन को मोहित कर देने वाले थे, और वहीं पर देखते ही देखते वहां पर एक शिकारी ने क्षीर सागर में जाल फेंक दिया। तभी वह उस जाल में फंस गई और वजन भारी होने की वजह से वह जाल टूट गई और एक पत्थर में जा टकराई, जिसकी वजह से उसके पैर में चोट लग गई और फिर वह वहीं पर क्षीर सागर में तल में गिर जाती है और उठ नहीं पाती है और दर्द से वहीं पर कराह रही थी। उसके शरीर से रक्त प्रवाहित हो रहा था और वह वहीं पर अपने कर्मों को कोष रही थी। तभी यह सारा दृश्य माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु देख रहे होते हैं। तब माता लक्ष्मी कहती है, स्वामी, यह मत्स्य तो बार बार आपका ही भजन किए जा रही है। आप उसके दुखों का अंत क्यों नहीं कर रहे हैं? वह बार बार एक ही शब्द बोल रही है, बस नारायण नारायण का जाप कर रही है, किंतु आप उसके दुख का निवारण क्यों नहीं कर रहे? स्वामी, उसके भाग्य को बदल क्यों नहीं रहे हैं आप? तब श्री हरि विष्णु कहते हैं, देवी, जो भी हमारे सामने होता है सिर्फ वही हमें प्रतीत होता है। वह दुख व सुख तो हमें दिखाई देता है, किंतु उसके पीछे के कर्म हमें दिखाई नहीं देते हैं। इसी तरह इस मत्स्य के भी इसके पूर्व के कर्मों के फल है और वह हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और जो अभी हमारे सामने मत्स्य है, इसके साथ अभी जो भी हुआ वह प्रत्यक्ष रूप से हमें प्रतीत हो रहा है, किंतु इसके पूर्व के किए गए कर्म हमें प्रतीत नहीं हो रहे। देवी, बस कर्मों का यही मतलब है। कर्म और भाग्य में कौन अधिक महत्वपूर्ण, इस विषय पर संसार में सदियों से बहस चली आ रही है। कर्मयोगियों का मानना है कि कर्म बड़ा है, परंतु भाग्य में विश्वास रखने वाले कहते हैं कि भाग्य ही सब कुछ है। भाग्य बड़ा है या कर्म? इस प्रश्न पर आपको भी शंका हो रही होगी, किंतु मनुष्य जैसे ही पंच तत्वों से बने इस शरीर को लेकर मां के गर्भ से बाहर निकलता है, तभी से उसका कर्म आरंभ हो जाता है। यह कार्य तब तक चलता रहता है जब तक इस पृथ्वी पर वह अंतिम श्वास लेता है। इसलिए मानव जीवन को कर्म क्षेत्र कहा जाता है। भाग्य और कर्म के संबंध को समझने के लिए इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। एक बार विनाधार नारद मुनि जी भगवान विष्णु के पास अपनी विडंबना लेकर पहुंचे और भगवान से कहा कि हे नारायण, आपकी बनाई इस धरती पर आप ही का प्रभाव कम हो रहा है। प्रभु, जो लोग धर्म कर सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं वह बहुत दुखी हैं, और जबकि दुष्ट लोग बुराई के रास्ते पर चलकर हर दिन तरक्की कर रहे हैं। यह बात सुनकर भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराने लगे। बोले कि जो हो रहा है वह सब नियति है। नारद जी को फिर भी संतुष्टि नहीं हुई और कहने लगे कि मैं पृथ्वी पर वर्तमान स्थिति देखकर आया हूं। भगवान बोले, अच्छा ठीक है, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हारी बात से संतुष्टि हो। तब नारद मुनि ने कहा, हे माधव, अभी अभी मैं पृथ्वीलोक का भ्रमण करके आ रहा हूं, जहां पर एक कुत्ते के शरीर में कीड़े पद्दे हुए थे, और वहां पर एक लुटेरा भोजन कर रहा था, और कुत्ते को देखकर उसने एक पत्थर उठाया और उस पर प्रहार कर दिया। तभी वह कुत्ता भौंकते हुए वहां से चला गया, और फिर वह लुटेरा डाकू उसके पीछे पीछे गया
और उसे एक सोने चांदी हीरे मोती जवाहरत से भरी हुई एक पोटली मिल गई, जिसे लेकर वह अपने घर वापस खुशी से चला जाता है। वहीं पर एक साधु महात्मा गुजर रहे होते हैं और उस बेचारे कुत्ते को देखते हैं और उन्हें उसके ऊपर दया आ जाती है। उसके शरीर में पड्डी डीएचए की दहों को निकालने लगते हैं और जब सारे की डहे निकल जाते हैं तो वे साधु उसी घाव पर एक औषधि लगा देते हैं। फिर जैसे ही चलने वाले होते हैं कि वह कुत्ता लौटकर उस साधु को अपने धारदार दांतों से काट लेता है, जिसकी वजह से उस साधु महात्मा के पैर से रक्त की धारा प्रवाहित होने लगती है। फिर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे नारायण, यह कैसा न्याय है। तब भगवान श्री हरि ने नारद जी की पूरी बात सुनने के बाद उन्हें बताया कि हे ब्रह्मानंदन, यह सब ठीक हुआ। तब नारद मुनि कहते हैं, परंतु नारायण कैसे ठीक हुआ। तब श्री हरि विष्णु जी अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे ब्रह्मानंदन, उस लुटेरे डाकू की किस्मत पहले लिखी जा चुकी थी। उस लुटेरे के भाग्य में बस एक ही थैले सोने चांदी हीरे मोती के नहीं लिखे थे, परंतु उसके भाग्य में तो पूरा साम्राज्य ही लिखा गया था। किंतु वह अपने कर्मों की वजह से पूरे साम्राज्य के मालिक होने से वंचित हो गया। वही साधु के भाग्य में मृत्यु थी, परंतु उसने कुत्ते को बचाकर पुण्य का कर्म किया और वह मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। नारद मुनि श्री हरि विष्णु के मुख ये बातें सुनकर संतुष्ट हो गए। उन्हें समझ आ गया था कि हमारा कर्म यदि अच्छा है तो वह भाग्य भी बदल सकता है, क्योंकि कर्म ही भाग्य को बनाता है, कर्म ही प्रधान है। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कर्म की ही प्रधानता बताई है। कर्म प्रधान विश्वकारी रखा, अर्थात युक्त कर्म का ही है। प्रधानता तो कर्म की ही है। कर्म किए बिना कुछ भी संभव नहीं है। हम सबके जीवन में कई बार ऐसा भी होता है कि जब हमने कर्म अच्छा किया हो और उसका परिणाम या फल वैसा नहीं मिला हो, कर्म के अनुकूल फल नहीं मिलने और अधिक या कम मिलने पर हम भाग्य को कोसते हैं। इसीलिए कर्म फल और भाग्य ऐसे विषय हैं जिनके बारे में जिनके लिए हर व्यक्ति सदा उत्सुक रहता है, कर्म को प्रधान मानता है। भगवद गीता में कृष्ण ने कहा है कि तेरा अधिकार कर्म करना है, फल पर तेरा अधिकार नहीं। किंतु मनुष्य अपने कर्म के आधार पर ऊंच नीच श्रेष्ठ निकृष्ट और अच्छे बुरे मनुष्य की कोटि में जाना चाहता है। यदि वह फल की चिंता न करे तो उसे भाग्य पर आश्रित रहना होगा, और केवल भाग्य पर आश्रित रहने से समय और श्रम दोनों ही व्यर्थ होते हैं। इसलिए कर्म करें और फल की चिंता ना करें। इस संसार में दो तरह के लोग हैं, एक जो मानते हैं कि भाग्य और किस्मत कुछ नहीं होता, सिर्फ कर्म ही प्रधान होता है, और दूसरे वे होते हैं जो मानते हैं कि कर्म करने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ सब किस्मत का लिखा होता है और भाग्य में ही विश्वास रखते हैं। किंतु सत्य तो यह है कि कर्म ही प्रधान है। एक समय की बात है, किसी नगर में सियाराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। सियाराम यूं तो एक किसान था और कुछ बीघा जमीन ही उसकी पूरी संपत्ति थी, परंतु जमीन पर जो भी फसल उगती थी उससे उसके परिवार का गुजर बसर हुआ करता था। जिस भी वर्ष उसके खेतों की फसल अच्छी होती, वह साल सियाराम के लिए खुशी का साल होता था। लेकिन जिस साल अच्छी फसल ना हो पाती, उस साल उसके परिवार को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। देखते ही देखते समय बीतता जा रहा था और सियाराम अपनी जमीन पर पैदावार बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास भी कर रहा था, ताकि वह अच्छी फसल उगा सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। सियाराम का पड़ोसी एक ग्वाला था। गायों को पाला करता था और गायों के दूध को बेचकर वह अपने घर का गुजर बसर किया करता था। लेकिन उसकी एक समस्या थी कि वह गायों का दूध दोह लेना चाहता था, लेकिन जब बात उन्हें खिलाने पिलाने की आती थी, जब बात उन्हें चारा डालने की आती थी, तो वह अपनी गायों को खुला छोड़ दिया करता, क्योंकि वह यह बात अच्छी तरह से जानता था कि गायों को जब भूख लगेगी तो वे दूसरों के खेतों में जाकर अपना पेट भर लेंगे, और क्योंकि उसने उन्हें पाला है तो वह वापस उसके पास लौट आएंगे। सियाराम का पड़ोसी केवल गाय का दूध निकालना ही जानता था। उनकी देखभाल का जिम्मा वह अपने सर उठाना नहीं चाहता था। जिस वजह से आसपास के लोग बहुत परेशान हो चुके थे, वह उसे तरह तरह के ताने भी मारा करते, लेकिन इस बात का उस ग्वाले पर कोई असर नहीं पड़ता था। जब भी उस ग्वाले की गाय दूसरों के खेतों में जाया करती तो वह फसलों को भी बहुत नुकसान पहुंचाया करती थी,
और जिस किसी के खेत में जाकर वह गाय उन्हें नुकसान पहुंचाती, वह जाकर सियाराम के पड़ोसी को शिकायत जरूर करता था कि तुम्हें शर्म नहीं आती तो तुम निकालते हो, और जब चारे की बात आती है तो उन्हें खुला छोड़ देते हो। आखिर हमारी फसलों को तुम क्यों बर्बाद करने पर लगे हुए हो? इस पर सियाराम का पड़ोसी उनसे जवाब में कहता है, देखो भाई, मैं अपनी गायों को दिन भर बांध कर तो नहीं रख सकता ना। मुझे उन्हें कुछ देर के लिए खुला तो छोड़ना ही पड़ता है, और वैसे भी गाय हमारी माता होती है। और अगर तुम्हारी फसल खराब हो भी जाती है तो तुम अपनी फसलों की रखवाली करो ना। तुमने कभी यह देखा है कि मैंने खुद आकर उन गायों को तुम्हारे खेतों में भेजा? क्या ऐसा कभी हुआ है? इस प्रकार वह अपनी बातों को सबसे ऊपर रख देता और सभी की बातों को अनदेखा कर देता। एक दिन की बात है। सियाराम जब सुबह सुबह अपने खेतों पर गया तो उसने देखा कि उसकी बहुत बहुत सारी फसलें नष्ट हो चुकी थीं। सियाराम के पड़ोसी की गायों ने उसकी फसलों को नष्ट कर दिया था, और खेतों में उसकी गायों के पैरों के निशान भी साफ साफ नजर आ रहे थे। यह देख सियाराम मन ही मन बहुत क्रोधित हो गया, और उसने सोचा कि आज जाकर वह अपने पड़ोसी से इसकी शिकायत जरूर करेगा। लेकिन तभी उसे याद आया कि आखिर उसे शिकायत करके मुझे फायदा ही क्या होने वाला है, क्योंकि वह तो बात मानने वाला है ही नहीं। वह कभी किसी की बात सुनता ही नहीं। ऐसे में मैं उससे बात कर भी लूं तो इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। इसीलिए उसने तय किया कि वह रात को खुद ही अपने खेतों की रखवाली करेगा। वह अपनी फसल की देखभाल करेगा। वह तुरंत ही घर लौटा, और घर आकर उसने अपने परिवार के सदस्य को इसके बारे में बताया। इस पर परिवार के किसी भी सदस्य ने उसका कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था यदि फसल अच्छी ना होगी तो उनके लिए खाने पीने का इंतजाम कहां से हो पाएगा, उनका पालन पोषण कैसे होगा। इसलिए सियाराम से किसी ने कुछ भी नहीं कहा। रात के वक्त सूर्यपाल कुछ भोजन लेकर, हाथों में लाठी लेकर अपने खेत की तरफ निकल पड़ा। उसने यह तय कर लिया था कि जब तक उसकी फसल नहीं कट जाती तब तक वह अपनी फसलों की देखभाल करेगा, क्योंकि उसी फसल से उसके परिवार का पालन पोषण होना है। लेकिन दूसरी तरफ उसके मन में एक और विचार चल रहा था। वह थोड़ी असमंजस में था। वह यह सोच रहा था कि जब गाय उसके खेतों में आएंगी और उसकी फसलें नष्ट करने लगेंगी तो वह उन्हें मार तो नहीं सकता, क्योंकि बचपन से हमें यही संस्कार दिए जाते हैं कि गाय हमारी माता होती है, और उस पर इस तरह से लाठी उठाना अच्छी बात नहीं। तब उसने तय किया कि मैं लाठी उठाने की बजाय उन्हें यूं ही हाथों से हाँक दूंगा, जिससे वह मेरे खेतों से दूर चली जाएंगी। यह सोचकर वह अपने खेत के पास की पड़ी एक चारपाई में सो गया। रात्रि के वक्त जब गाय सूर्यपाल के खेतों में आई तो सियाराम ने उन्हें हाथों से हाँकने का बहुत प्रयास किया। जब वह एक कोने से उन्हें भगाता तो गाय दूसरे कोने पर जा पहुंची, और जब दूसरे कोने से उन्हें भगाने का प्रयास करता तो वह तीसरे कोने पर चली जाती। इस तरह से रात भर सियाराम उन्हें भगाने का प्रयास करता रहा, लेकिन वह गाय थी कि वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिस कारण सूर्यपाल के मन के भीतर क्रोध उत्पन्न हो रहा था, और वह झल्लाहट से भरता जा रहा था। और देखते ही देखते उसके भीतर का क्रोध उसकी चरम सीमा पर पहुंच गया, और आखिरकार वह समय भी आ गया जब सियाराम सारे संस्कार भूल गया, क्योंकि जब कोई व्यक्ति क्रोध से भर जाता है तो वह अपना विवेक खो बैठता है, उसकी बुद्धिमानी विलुप्त हो जाती है। कुछ ऐसा ही सियाराम के साथ भी हुआ। वह यह भूल चुका था कि आखिर उसके संस्कार क्या है, उसे क्या सिखाया गया है, और थक हार मानकर उसने लाठी उठा ही ली और उन गायों को पीटना शुरू कर दिया, जिससे डर के मारे वह सभी गाय उस खेत से डरकर भागने लगी। लेकिन तभी अचानक एक गाय वहां पर गिर पड़ी, और बदकिस्मती से जहां पर वह गाय गिरी थी वहां पर एक तेज रार पत्थर भी रखा हुआ था। उस पत्थर पर गिरने की वजह से उस गाय की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद सियाराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका गुस्सा एकदम शांत हो चुका था, और वह यह सोचने लगा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। उसे कोई पाप हो गया है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी सोच विचार में वह पूरी रात सो नहीं पाया, और सियाराम के सामने ही वह गाय तड़पती रही। वह उस गाय का इलाज करवाना चाहता था, लेकिन इतनी रात्रि को कोई चिकित्सक भी आने के लिए तैयार नहीं था, और आसपास भी मदद के लिए कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि उसका खेत गांव से बहुत दूर था। वह पूरी रात आंखों में आंसू लिए उस गाय के सामने ही बैठा रहा और उस गाय को तड़पता हुआ देख रहा था,
और वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसके मन में बार बार केवल एक ही विचार आ रहे थे, सियाराम, यह तूने क्या कर दिया? इतना बड़ा पाप यह तूने कैसे किया? इसका प्रायश्चित तो तुझे करना ही होगा। देखते ही देखते सुबह हुई। सभी लोग अपने अपने खेतों पर जाने लगे और जब कुछ लोग सियाराम के खेतों पर पहुंचे तो उन्होंने वहां पर मृत गाय को देखा और उसी के सामने सियाराम भी बैठा हुआ था। यह देखकर सबको पूरी घटना समझने में देर न लगी। सभी को आता हुआ देख सियाराम ने भी सबसे माफी मांगने का प्रयास किया। वह सबसे कहता रहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, कृपया करके मुझे माफ कर दो। लेकिन किसी ने भी उसकी एक ना सुनी। उसी के कुछ दिनों बाद गांव में एक पंचायत रखी गई जिसमें चंद्रभान के पड़ोसी ने अपनी गाय के लिए न्याय मांगा था और इस पर पंचायत को भी फैसला करने में ज्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ी, क्योंकि सियाराम ने तो पहले से ही अपने आप को दोषी मान लिया था। इसलिए पंचायत ने अपना फैसला सुनाया और कहा, जब तक चंद्रभान अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता, जब तक वह अपने पापों को धो नहीं लेता, तब तक वह इस गांव में वापस नहीं आ सकता। इस पर चंद्रभान बड़ी विनम्रता से पंचायत से कहता है, हे पंचों, आप ही बताइए, मैं अपने इस पाप को किस प्रकार धो सकता हूं? इस पर पंचों ने सियाराम को बताया कि तुम्हें चारों धाम की यात्रा करनी होगी और उसके बाद ही तुम्हारा यह पाप धुल पाएगा। लेकिन इधर सियाराम की आंखों में तो केवल उस गाय का तड़पता हुआ चेहरा था। वह उसे भूल नहीं पा रहा था। वह मन ही मन यह सोच रहा था कि क्या चारों धाम की यात्रा जाने के बाद उसके सारे पाप धुल जाएंगे? क्या उस गाय की जिंदगी वापस लौट आएगी? क्या उसका वह चेहरा मेरी आंखों के सामने से हट जाएगा? उसके मन में तरह तरह के प्रश्न थे, लेकिन फिर भी उसने उन पंचों की बात मान ली और वह चारों धाम की यात्रा के लिए निकल पड़ा। और यह उस समय की बात है जब किसी प्रकार के कोई साधन नहीं हुआ करते थे और लोगों को पैदल ही अपनी यात्रा करनी पड़ती थी। इसलिए सियाराम की यह यात्रा अत्यधिक लंबी होने वाली थी और हो सकता है कि उसे कई वर्ष भी बीत जाते, लेकिन फिर भी सियाराम ने मन ही मन ठान लिया था कि वह अपने इस पाप का प्रायश्चित करके ही रहेगा। लेकिन तभी उसके मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ और वह यह था कि इस पाप का दोषी जितना वह है, उससे कहीं ज्यादा दोषी वह ग्वाला भी तो है जो अपनी गायों का दूध निकालकर यूं ही दूसरों की फसल चलने के लिए उन्हें छोड़ दिया करता है। चंद्रभान के मन में यही सवाल चल रहा था, लेकिन वह इस सवाल को अब किसी से पूछ नहीं सकता था, क्योंकि पहले ही वह अपने आप को दोषी मान चुका था और उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना ही था। इसीलिए जब सियाराम अपने चारों धाम की यात्रा के लिए निकल रहा था, तभी सियाराम की पत्नी सियाराम से कहती है, देखिए जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आप इतनी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, वहां क्या होगा क्या नहीं, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे भी ले चलिए। इस पर सियाराम दिल पर पत्थर रखकर अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, देखो, तुम्हें यहीं पर रहना होगा, अपने खेतों की देखभाल करनी होगी, अपने बच्चों की देखभाल करनी होगी, और वैसे भी यह पाप मैंने अकेले किया है, इसीलिए इसका प्रायश्चित भी मुझे अकेले ही करना होगा। किसी तरह से वह अपनी पत्नी को समझाकर चारों धाम की यात्रा के लिए निकल पड़ता है। काफी लंबी यात्रा करने के बाद वह पहले धाम पहुंचता है। इसी प्रकार दूसरे धाम, तीसरे धाम, और इसी प्रकार चलते चलते उसे कई वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन अब भी अपने आप को दोषी ही मान रहा था। उसके आंखों के सामने से उस गाय का चेहरा हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब वह आगे बढ़कर तीसरे धाम की यात्रा पर जा रहा था, तो उस यात्रा के बीच में एक बहुत ही घना जंगल पड़ा था और उसी जंगल को पार करते ही वह अपने तीसरे धाम तक पहुंच जाता। सियाराम किसी तरह से हिम्मत करके उस घने जंगल से होकर गुजर रहा था। तभी रास्ते में उसे एक भिक्षुक की कुटिया दिखाई दी, जिसे देखकर वह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि वहां पर आसपास और कोई नहीं था। कोई भी मनुष्य उसे दिखाई नहीं दे रहा था। उसने आसपास देखा और मीलों तक उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। यह देखकर सियाराम बहुत आश्चर्यचकित था कि आखिर ऐसी खतरनाक और वीरान जगह पर कुटिया बनाकर कौन रहता है। यह जानने के लिए सियाराम के मन में जिज्ञासा जाग उठी और वह उस कुटिया के पास जा पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि एक बौद्ध भिक्षु ध्यान में लीन थे। जैसे ही सियाराम उनकी कुटिया में प्रवेश करता है, उन बौद्ध भिक्षु का ध्यान टूट जाता है। तभी सियाराम उन बौद्ध भिक्षु से कहते हैं, हे महात्मा,
आप इतने घने और भयानक जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? क्या आपको भय नहीं लगता? ना तो यहां पर कोई इंसान है और ना ही कोई बस्ती। यहां पर आप अकेले किस प्रकार रह लेते हैं? इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए सियाराम को जवाब देते हैं और कहते हैं, भंते, एक इंसान को जीने के लिए सांस और खाना ही तो चाहिए, जो इस जंगल में मुझे भली भांति और आसानी से मिल जाता है। सांस यहां के पेड़ पौधे दे देते हैं और खाना भी मुझे इन पेड़ पौधों से ही मिल जाता है। इससे ज्यादा एक इंसान को जीने के लिए और क्या आवश्यकता है? इस पर सियाराम आश्चर्यचकित होकर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, किंतु महाराज, अगर आप यहां पर अकेले रहते हैं तो फिर बातें किससे करते हैं? अपने मन की व्यथा किसे सुनाते हैं? आपके पास तो यहां कोई भी नहीं है। फिर आप अपना समय अकेले कैसे बिता लेते हैं? इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए सियाराम को जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी आंखें केवल वही देख सकती जो तुम देखना चाहते हो, अर्थात तुम्हारी आंखें सीमित चीज ही देख पाती हैं। लेकिन मेरे पास वह भी है जो तुम्हारी आंखें देख नहीं पाती और जो कण कण में बसता है। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर सियाराम को यह एहसास होने लगा कि यह कोई साधारण भिक्षु नहीं है। यह बहुत ज्ञानी है, इनकी समझ बहुत गहरी है और यह मुझे मेरे सवालों के जवाब भी दे सकते हैं। क्यों ना मैं अपने सवालों के जवाब इनसे पूछ लो, देखूं तो सही यह मुझे क्या जवाब देते हैं। काफी कुछ सोच विचार करने के बाद सियाराम ने उन बौद्ध भिक्षु को अपनी सारी स्थिति बयां कर दी और सब कुछ बता देने के बाद सियाराम ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, मैं 2 धामों की यात्रा तो कर चुका हूं, लेकिन उसके बाद भी मेरे मन में जो बोझ है वह अब तक हल्का नहीं हुआ और मैं अंदर ही अंदर यह भी जानता हूं कि यदि मैंने 4 धाम की यात्रा कर भी ली तब भी मेरे मन की स्थिति वही रहने वाली है। मेरे मन का यह बोझ कभी हल्का नहीं हो पाएगा। कृपया करके क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कैसे कर सकता हूं? मैं इस पाप से मुक्ति कैसे पा सकता हूं? सियाराम की यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु जोर जोर से हंसने लगे और उनकी यह हंसी देखकर सियाराम बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने एक बार फिर उन बौद्ध भिक्षु से हिम्मत करके यह कहा, हे गुरुवर, मैं आपको अपनी समस्या बता रहा हूं और आप जोर जोर से हंस रहे हैं। आखिर इसमें हंसने वाली बात क्या है? इस पर बौद्ध भिक्षु हंसते हुए उस सियाराम से कहते हैं, भंते, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? तुम उस पाप का प्रायश्चित करने जा रहे हो जो पाप तुमने किया ही नहीं। तुम तो अंधकार में भटक चुके हो, तुमने कोई पाप नहीं किया। हां, तुम्हें यह लगता है कि तुमने पाप किया है, लेकिन वास्तविकता में वह पाप नहीं है। आगे बौद्ध भिक्षु सियाराम से सवाल करते हुए कहते हैं, अच्छा, अब तुम मुझे यह बताओ कि मान लो अगर तुम उन गायों को यूं ही छोड़ देते और वह तुम्हारा सारा खेत चर जाते, जिससे तुम्हारी पूरी फसल नष्ट हो जाती, तो क्या वह सही होता? जरा सोच कर देखो। इस पर सियाराम सोच विचार कर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, यह तो बिल्कुल भी सही नहीं होता, क्योंकि इससे मेरी पूरी फसल भी नष्ट हो जाती और जो मैंने मेहनत की है वह भी पूरी तरह से बेकार हो जाती और साथ ही मेरे परिवार को खाने के लिए अन्न भी नहीं मिल पाता, तो मेरे परिवार का पालन पोषण किस प्रकार हो पाता? तभी बौद्ध भिक्षु सियाराम से कहते हैं, भंते, मैं तुम्हें यही तो समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य यही था कि तुम अपनी फसल की रक्षा करो। तुम्हारा सबसे बड़ा कर्म वही था और अपने कर्म को पूरा करने के लिए चाहे इंसान को कुछ भी क्यों ना करना पड़े, उसे करना चाहिए और तुमने भी तो वही किया है। इस पर चंद्रभान उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आपकी बातें मुझे समझ नहीं आ रही। एक तरफ आप कह रहे हैं कि उन गायों को मुझे फसल चरने नहीं देना चाहिए था, लेकिन आप यह भूल रहे हैं कि मेरे हाथों उस गाय की मृत्यु हो गई। ऐसे में क्या मैं उस पाप का भागीदार नहीं हूं? तभी वह बौद्ध भिक्षु सियाराम को उदाहरण देते हुए कहते हैं, भंते, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए कौरवों से युद्ध करने के लिए अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और उसे युद्ध करने के लिए प्रेरित किया था, क्योंकि वही अर्जुन का कर्म था और वही उस वक्त की प्राथमिकता भी थी। हमें यही देखना है कि उस वक्त हमारी प्राथमिकता क्या है और उसी प्राथमिकता के आधार पर
हमें अपने कर्म का चुनाव करना होता है। आगे बौद्ध सियाराम को समझाते हुए कहते हैं, भंते, जब तक तुम अपने आप को कर्ता समझते रहोगे, अर्थात करने वाला, तब तक तुम दुखी ही रहोगे। तुम्हारा मन हमेशा अशांत रहेगा और वह पीड़ा में रहेगा, क्योंकि तुम्हें यह लग रहा है कि तुम करने वाले हो, तुम ही करता हो, और वही तुम्हारे दुख का कारण बन जाता है। इस परिस्थिति में तुम्हें यह लग रहा है कि तुम्हारी वजह से ही उस गाय की मृत्यु हुई है और इस पाप के भागीदार तुम ही हो, किंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह तो उसका कर्म था कि वह अपना पेट भरे, और उसके भाग्य में पहले से ही तुम्हारे हाथों मरना तय था, और तुम्हारा कर्म था अपने फसल की रक्षा करने की। इसलिए तुम निर्दोष हो, और अपने कर्मों का प्रायश्चित कर अपने घर वापस लौट चलो और भविष्य में अच्छे कर्म करो और ईश्वर का नाम लो। फिर सियाराम उन सन्यासी से आशीर्वाद लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान कर देते हैं। तो साथियों, इस कथा के माध्यम से आपको पता चल ही गया होगा कि कर्म बड़ा होता है या भाग्य। तो साथियों, अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण मित्रों।